हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक बिलियनरी आदमी रिचर्ड से होती है। रिचर्ड सबको बता रहा है उसका बेटा हुआ है। बच्चे का नाम कपल ने रिची रखा। रिची का ध्यान बचपन से हर्बर्ट कैडबरी ने रखा। रिची के पैदा होते ही उसे एक टाइटल मिला, द वर्ल्ड रिचेस्ट चाइल्ड। रिचर्ड अपने बड़े से बिजनेस को छोड़ के अपने बेटे के साथ टाइम बिताता। रिची को बचपन से बेसबॉल खेलने में बड़ा मजा आता। सबने उसका इंटरेस्ट नोटिस किया। रिची थोड़ा बड़ा हुआ, वो घर के गार्डन में नौकरों के साथ बेसबॉल खेला करता। वैसे तो रिची के पास सब कुछ है जो उसे चाहिए, पर उसके पास अच्छे दोस्त नहीं थे जिनके साथ वो खेल पाए। द यूनाइटेड टूल्स फैक्ट्री को फिर से शुरू किया गया। आज इनकी इनॉग्रेशन है, तो इनॉग्रेशन में रिचर्ड ने अपने बेटे को अपनी जगह पर भेजा क्योंकि रिचर्ड जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। इस फैक्ट्री को रिचर्ड ने अभी बैंकरप्ट होने से बचाया है। रिची कैडबरी के साथ स्टेज पे जाके सबको हाय हेलो करता है। स्टेज से उसने पास में कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखा। रिची बच्चों की तरफ जाने लगा, पर उसे स्ट्रिक्ट बॉडीगार्ड फेर्गसन ने पकड़ के रोक दिया। तभी कैडबरी बीच में आकर प्यार से बोला कि रिची, आज तुम बच्चों के पास नहीं जा सकते। तुम्हारा टाइम टेबल बहुत ज़्यादा बिजी है और अभी हमें और चीज़ें भी देखनी है। कैडबरी ने फेर्गुसन को रिची को ऐसे फिजिकल टच करने के लिए भी डांट लगाई। रिची हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहा। ऊपर से बच्चों को देखते हुए उसे लगा कि कुछ तो मेरी लाइफ में ऐसा है जो पैसा नहीं खरीद सकता। रिचर्ड काफ़ी दिन बाद बिजनेस के काम करके घर आया। उसने पास में बनी पहाड़ी पर अपनी फैमिली के बने पोर्ट्रेट की काफ़ी बुराई करी। रिची आकर अपने बाप से मिला। रिचर्ड रिची को यूं बड़ा होते देख बड़ा खुश हो रहा। रिची ने बच्चों के बारे में अपने बाप को बताया, पर रिचर्ड काम के चलते इतना बिजी था कि उसने अपने बेटे की बात इग्नोर कर दी। रिची ने अपनी माँ, जिनका नाम है रेजिना, उनसे पूछा कि क्या मैं अपने दोस्तों को घर पे बुला लूँ। रेजिना ने हाँ में जवाब दिया, पर एक शर्त पे। घर पे सिर्फ रिची के स्कूल दोस्त आ सकते हैं। रिची उदास हो गया। उसे अपने स्कूल के दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं थे। कैडबरी ने रिची को याद दिलाया उसका केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो गया है। रिची के केमिस्ट्री प्रोफेसर का नाम है कीन बीन। लैब में कीन बीन ने रिची को अपने लेटेस्ट इन्वेंशन दिखाए। रिची सर की बनाई हुई रोबोटिक बी के साथ खेलने लगा। इस बी को बनाने में कीन बीन ने $1 मिलियन लगा दिए। रिची ने गलती से बी को कैडबरी के ऊपर गिरा दिया। कैडबरी ने मिनट से पहले उसे असली मक्खी समझ के मार दिया। कीन बीन रिची के पीछे भागा। फिर लॉरेंस वेंडो नाम के आदमी को दिखाते हैं। वेंडो रिच इंडस्ट्री का करप्ट CFO है। वो काम के चलते रिचर्ड से मिलने आया। बातों बातों में वेंडो ने रिचर्ड से घर की सिक्योरिटी बढ़ाने का कारण पूछा, तो उसे पता लगा कि फैमिली का सारा धन, उनकी संपत्ति रिच फैमिली वॉल्ट में छिपा कर रखी गई है। वॉल्ट मतलब होता है लाइक जैसे किसी मूर्ति या कमरे के अंदर। दरअसल वेंडो बॉडीगार्ड फेर्गुसन के साथ मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो रिच फैमिली पर हमला करके उनकी जगह लेना चाहता है। रिची ने स्कूल में अपने दोस्तों से उसके घर चलने के लिए पूछा, पर रिची के किसी भी दोस्त ने उसकी बात नहीं सुनी। सबको लगता कि रिची पैसे की अकड़ दिखाना चाहता है। घर जाते टाइम रिची ने आज अपने बिजी टाइम टेबल को इग्नोर किया और ड्राइवर से बोला कि मुझे यूनाइटेड टूल एरिया में ले चलो। ये वही जगह थी जहां रिची ने बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखा था। रिची ग्राउंड में आ गया। उसने बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखा। रिची को भी सबके साथ खेलना है, पर बच्चे रिची का मजाक बनाने लगे कि तुम तो इतने अमीर हो, तुम्हें इतनी सारी प्रिविलेज मिली हुई है, तो तुम्हें कहाँ ही बेसबॉल खेलना आता होगा। इस पे रिची ने $10 की शर्त लगाई कि वो बॉल से ऐसे शॉट मारेगा कि बॉल किसी के घर में जाकर पड़ेगी। बच्चे तुरंत मान गए। बेसबॉल मैच शुरू हुआ। ग्लोरिया नाम की लड़की ने जैसे ही पहली बॉल रिची के लिए डाली, रिची ने बल्ला घुमा के ऐसा शॉट मारा कि बॉल एक घर की खिड़की को तोड़ के घर में जाके गिरी। रिची जीत गया। उसने बच्चों को पार्टी के लिए अपने घर पे इनवाइट किया, लेकिन ग्लोरिया ने रिची का इनविटेशन ठुकरा दिया। रिचर्ड अपने बेटे को क्वीन विक्टोरिया से उनके बर्थडे पे मिलाने के लिए अपने साथ ले जा रहा है। फेर्गुसन ने प्लानिंग कर ली थी। उसने रिच फैमिली के प्राइवेट प्लेन में बॉम्ब रख दिया ताकि पूरी फैमिली लैंड होने से पहले ही मर जाए।
रेजिना ने ध्यान दिया कि रिची कुछ उदास है। लेडी ने कैडबरी से पूछा तो पता लगा कि रिची को ऐसी महंगी ट्रिप्स पे जाना पसंद नहीं है। रेजिना ने रिची को घर पे रह के वीकेंड एंजॉय करने की परमिशन दे दी। अब प्लेन में बस रिचर्ड और रेजिना जाएंगे। घर पे कैडबरी ने रिची को सरप्राइज दिया। उसने चुपचाप सारे बच्चों को घर पे पार्टी के लिए बुला लिया। इतने बड़े घर को देख के सारे बच्चे इम्प्रेस हो गए। सबने रिची के साथ बहुत सारे गेम खेले। रिची ने घर में अपने दोस्तों के लिए मैकडी का स्टेशन सेटअप करवा दिया। कैडबरी ग्लोरिया की माँ डायना के साथ बाहर घूम रहा। बच्चों ने एक दिन रिची के साथ बिता लिया। सबको अब रिची अच्छा लगने लगा। इधर रिचर्ड को रास्ते में कुछ चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही तो वो उठ के पीछे गया। उसने अपना स्मेल मास्टर गैजेट निकाल लिया। इसे कीनबिन ने बनाया था। गैजेट से बॉक्स को स्कैन करके पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर क्या है। रिचर्ड ने क्वीन को देने वाले चॉकलेट स्कैन करके साइड में रख दिए। तभी मास्टर गैजेट ने पैक हुआ बॉम्ब डिटेक्ट कर लिया। रिचर्ड और रेजिना को जैसे ही पता लगा बॉक्स में बॉम्ब है, उन्होंने जल्दी से बॉम्ब को प्लेन से हवा में फेंक दिया। बॉम्ब फटने में कुछ ही सेकंड बचे थे तो बॉम्ब फेंकते ही फट गया, जिसकी वजह से प्लेन के पीछे का हिस्सा जल गया। अब प्लेन एकदम से नीचे ओशन की तरफ जाने लगा। बच्चे घर से जाने लगे। रिची को पता लग गया कि कैडबरी बच्चों को इस वादे के साथ घर पे लाया कि वो सबको $100 देगा। कैडबरी ने रिची को बता दिया कि उसके पेरेंट्स का प्लेन क्रैश हो गया है। रिची भाग के अपने पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल डैड लिंक से अपने बाप की लोकेशन देखने गया। रिचर्ड अपनी बीवी रेजिना के साथ क्रैश में बच गया था। दोनों लाइफ राफ्ट की वजह से बच गए। रेजिना ने सोचा कि बॉम्ब की प्लानिंग जरूर वेंडो ने करी होगी। रिचर्ड को तुरंत उसे काम से निकाल देना चाहिए। कपल बोलने लगे कि शायद हम बस इसलिए बच पाए हैं कि हमें अपने बेटे को बचाना है। अब हमारे बेटे की जान बहुत ज्यादा खतरे में है, हमें उसे बचाना ही होगा। वेंडो को लगा पूरी रिच फैमिली मर गई। वो जल्दी से रिचर्ड के ऑफिस में रिचर्ड की पोजीशन लेने आ गया। वेंडो कंपनी को रिच कॉर्पोरेशन का लीडर बनके चलाना चाहता है। इस तरह उसने सबसे पहले रिच फैमिली की सारी चैरिटीज को कैंसिल कर दिया। फिर उसने यूनाइटेड टूल फैक्ट्री को जा रही चैरिटी को भी रोक दिया। फैक्ट्री के पूरे स्टाफ को काम से निकाल दिया गया। ग्लोरिया ने रिची को चैरिटी कैंसिल वाली बात बता दी। ग्लोरिया की माँ भी यूनाइटेड फैक्ट्री में काम किया करती। उन्होंने ही ग्लोरिया को सब बताया था। सब जान के रिची ने वेंडो के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला ले लिया। बच्चा कैडबरी के साथ ऑफिस आ गया। रिची ने वेंडो को बताया कि अब वो कंपनी टेक ओवर करेगा। जब तक उसका बाप नहीं आ जाता तब तक रिची ही कंपनी का मालिक रहेगा। वेंडो ने रिची को दबाने की कोशिश करी कि तुम अभी माइनर हो। तभी कैडबरी बीच में आ गया और बोला कि मैं रिची का थर्ड पेरेंट हूँ, इस हिसाब से रिची के सारे फैसले मैं ले सकता हूँ। रिची ने सबसे पहले यूनाइटेड टूल्स फैक्ट्री को रीओपन करवा के चैरिटी शुरू करवाई। रिची ऑफिस के काम बड़ी आसानी और समझदारी से संभालने लगा। ग्लोरिया और रिची के दोस्त रिची के ऑफिस में आए। रिची ने उन्हें नए स्टाफ के लिए बुलाया था। सबको काम मिला कि बच्चे रिची रिच नट बार्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के तौर पे काम करेंगे। रिची की सारी एक्टिविटीज को वेंडो ने बोर्ड मेंबर के सामने गलत तरीके से रखा ताकि वो बच्चे को कंपनी से हटा सके, मगर बोर्ड मेंबर वेंडो की बातों में नहीं आए। एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर रिच ऑफिस आ गए। उन्होंने मीटिंग रूम में आकर ये कहते हुए कैडबरी को अरेस्ट कर लिया कि उसने रिचर्ड और रेजिना को मारने की प्लानिंग करी है। ये सारी चाल वेंडो की थी। कैडबरी के जेल में जाने के बाद अब वेंडो रिची का ऑफिशियल गार्जियन बन गया। अब उसे बिजनेस में इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का हक मिल गया था। पावर में आने के बाद वेंडो ने रिची के घर के पुराने स्टाफ को घर से निकाल दिया और घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि वो रिची पर नजर रख पाए। कीनबिन ने नीचे से वेंडो और फेरगुसन की प्लानिंग सुन ली। दोनों कैडबरी को जेल में मारने की प्लानिंग कर रहे थे। प्रोफेसर ने सारी बात रिची को बता दी और उसे कैडबरी को देने के लिए एक स्पेशल केमिकल दिया कि इस केमिकल से कैडबरी जेल की सलाखों को तोड़ के बाहर आ सके। रिची जेल में आ गया। उसने बड़ी चालाकी से केमिकल को टूथपेस्ट में बना के वार्डन को दिखाया कि ये स्पेशल पेस्ट है जो सिर्फ सेंसिटिव दांतों के लिए बना है। जेल के अंदर कैडबरी ब्रश करने जा ही रहा था, पीछे से उस पे वेंडो के बंदों ने हमला कर दिया।
हालांकि कैडबरी ने बंदों का 2 मिनट में मोर बना दिया और केमिकल का यूज करके जेल से बाहर आ गया। कैडबरी जेल के बाहर रिची से मिला। बच्चे ने न्यूज़पेपर दिखाया, खबर छपी है क्रैश प्लेन मिल गया है, पर उसमें कोई डेड बॉडी नहीं मिली, मतलब रिची के माँ बाप अभी जिंदा हैं। रिची कैडबरी के साथ ग्लोरिया के घर आ गया। डायना ने कैडबरी का कुछ ज्यादा ही अच्छे से वेलकम किया। रिची ग्लोरिया के कंप्यूटर सिस्टम से डैड लिंक को हैक करने का ट्राई करने लगा। बोर्ड पर रिचर्ड ने रेजिना के एयरिंग से जीपीएस लोकेशन ऑन कर दी। कपल को भरोसा था कि उनका बेटा उनकी लोकेशन जरूर देख लेगा। वेंडो और फेर्गुसन ने कीन बिन को धर लिया कि बताओ रिच फैमिली ने अपना खजाना कहाँ छुपा के रखा है। कीन बिन बोला, मुझे क्या पता खजाना कहाँ रखा है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि खजाने का गेट रिच कपल मतलब रिचर्ड और रेजिना की आवाज सुन के ही खुलता है। रिची को पता लगने ही वाला था कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। तभी फेर्गुसन को सब पता लग गया। उसने जल्दी से तार निकाल के सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर दिया। फेर्गुसन ने वेंडो को बता दिया कि रेजिना और रिचर्ड जिंदा हैं। वेंडो कपल को बचाने आ गया। तीनों घर के लिए निकल गए। घर के बाहर रिची अपने दोस्तों के साथ डैड लिंक डिवाइस से अपने बाप की लोकेशन पता करने का ट्राई करने लगा। घर के बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी को पार करके बच्चे अंदर आ गए। यहाँ प्रोफेसर कीन बिन कुर्सी से बंधा हुआ था। बच्चों ने कीन बिन को खोल के सारे सीसीटीवी फुटेज कंप्यूटर तोड़ दिए। कीन बिन ने अपने स्पेशल केमिकल को फाउंटेन में मिला दिया, जिसकी वजह से गार्डन में झाग झाग हो गए और सिक्योरिटी का ध्यान भटक गया। रिची ने अपने कमरे में आकर डैड लिंक खोल के देखा तो पता लगा उसके माँ बाप की लोकेशन तो घर में ही शो हो रही है। अगले सीन में रिचर्ड अपनी बीवी और बेटे के साथ एक कमरे में थे। रिचर्ड और रेजिना को वेंडो ने हॉस्टेज बना लिया। वो बार बार कपल से बस एक बात कह रहा कि खजाने का गेट खोल दो। रिचर्ड ने बताया उनका खजाना माउंटेन रिच मोर के वहाँ छिपा हुआ है। ये वही माउंटेन है जहाँ फैमिली की पोर्ट्रेट बनी थी। वेंडो ने रिची और कैडबरी को सिक्योरिटी गार्ड के साथ छोड़ दिया और रिचर्ड और उसकी बीवी के साथ वॉल्ट पे चला गया ताकि मियाँ बीवी की आवाज से गेट खुल जाए। रिची, उसके दोस्त कैडबरी और डायना को केमिस्ट्री लैब में पिंजरे में बंद कर दिया गया। फॉर्चुनेटली कीन बिन लैब में आ गया। उसने एक और केमिकल निकाला और सबको पिंजरे से बाहर निकाल दिया। रिची अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए भागा। माउंटेन रिच मोर के पास कपल ने अपनी आवाज से गेट खोल दिया। पर ये क्या, वॉल्ट तो रिची के खिलौने और उसकी बचपन की चीजों से भरा हुआ था। वेंडो को लगा था कि यहाँ खूब सारे पैसे गहने होंगे। उसका दिमाग खराब हो गया। गुस्से में वेंडो ने मियाँ बीवी को मारने के लिए गन निकाल ली। तभी रिची आकर वेंडो को रोक देता है। वेंडो ने रिची पे गोलियों की बारिश कर दी। उसे कुछ नहीं हुआ था। रिची ने कीन बिन की दी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। रिची वेंडो पर अटैक करके अपने माँ बाप के साथ वॉल्ट से भाग गया। भागते हुए रिच फैमिली को बाहर से फेर्गुसन ने देख लिया। उसने फैमिली पर रॉक ब्लास्टिंग लेजर से हमला कर दिया। इसी मशीन से रिच फैमिली के पोर्ट्रेट को बनाया गया था। कैडबरी ने जल्दी से आकर फेर्गुसन को बहुत मारा और उसका भूत बना के उसे जमीन नपवा दी और खुद लेजर को यूज करके वेंडो पर अटैक करने लगा। वेंडो रिच फैमिली को गोली मारने ही वाला था। सही टाइम पर कैडबरी ने फैमिली को बचा लिया और इस तरह रिच फैमिली अपने बुरे दुश्मनों से जीत गई। एंड में हम देखते हैं रिची ग्लोरिया के साथ अपने घर के गार्डन में बेसबॉल खेल रहा है। रिची के सारे दोस्त यहीं थे। कैडबरी टीम का कोच बना है। रिची ने फिर से जोरदार बॉल मारी और गेम जीत गया। बेसबॉल को वेंडो ने उठाया। वो गार्डन में माली का काम कर रहा है। उसके पीछे फेर्गुसन भी था। एक पुलिस ऑफिसर दोनों पे कड़ी निगरानी रखे हुए है। रिची को अपने दोस्तों के साथ खेलता देख रिचर्ड और उसकी बीवी खुश हो रहे हैं। अब फाइनली रिची के अच्छे दोस्त बन गए जो पैसे से कभी नहीं बन पाते। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।